हेलो स्टूडेंट्स, सक्सीड करियर पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटॉन की खोज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है ना परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और इस धन आवेशित कण को प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग में कांच की बनी हुई नलिका ली और इस नलिका में कैथोड इलेक्ट्रोड और एनोड इलेक्ट्रोड दोनों का उन्होंने उपयोग किया। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो कैथोड लिया गया वह छिद्रयुक्त कैथोड लिया गया। यहाँ पर जो कहने का मतलब रेज का जो फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। क्योंकि जब रेज जो हैं एनोड से निकलती हैं कैथोड की तरफ जाती है, चूँकि कैथोड छिद्रयुक्त हैं तो आसानी से किरणें इसको पार कर जाती हैं, ठीक है, और कांच की नली की दीवारों से भी टकराती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैथोड पर ऋण आवेशित क्षेत्र होता है और एनोड पर पॉजिटिव क्षेत्र होता है, यानी धन आवेशित क्षेत्र होता है। यह धन आवेशित गुण पाया जाता है। इस कारण से एनोड से उत्पन्न जो कण होते हैं उनमें भी धन आवेश पाया जाता है, ठीक है। चूँकि एनोड से निकलने वाले जो कण हैं वो धनावेशित होंगे क्योंकि एनोड पर प्लस चार्ज है। इसी प्रकार इसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रॉन की खोज में। तो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? कैथोड इलेक्ट्रोड से हुई थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि जो एनोड किरणें होती हैं, ठीक है, एनोड किरणों को अपन धन किरणें यानी पॉजिटिव रेज भी कहते हैं और साथ में इन्हें हम कैनोल किरणों के नाम से भी जानते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यह टॉपिक अधिकांशतः वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, लगभग 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आपको इसमें डायग्राम और इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो एक बार आइए फिर से रिवीजन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं किसी भी परमाणु में उपस्थित, है ना, जो प्रोटॉन की संख्या होती है परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। और हम परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन ये भी जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। इस प्रकार से चूँकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग इक्वल होती है, इसलिए इनको परमाणु क्रमांक से जोड़ा जाता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम जो है ये रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज के लिए एक कांच की बनी हुई नलिका ली हुई थी जिसमें उन्होंने छिद्रयुक्त कैथोड इलेक्ट्रोड लिया था और समान अवस्था में पाया जाने वाला एनोड इलेक्ट्रोड लिया था। यहाँ पर जो भी विद्युत की सप्लाई होती है वो एनोड से कैथोड की तरफ होती है, जिसके कारण एनोड से निकलने वाली किरणें छिद्रयुक्त कैथोड को पार करके बाहर निकल जाती, यानी कांच की नली की दीवारों से भी पास होकर टकराती हैं, है ना। क्योंकि कैथोड पर छेद होते हैं तो आसानी से एनोड किरणें क्या हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड को भेद करके कांच की दीवारों से टकराती हैं। इस प्रकार से एनोड से कैथोड की तरफ जाने वाली रेज में धन आवेशित कणों को देखा गया, जिसे गोल्डस्टीन ने, है ना, गोल्डस्टीन ने खोजा और इसके बारे में उन्होंने स्टडी की। बाद में इस धन आवेशित कणों को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया। इसके अलावा एनोड किरणों को हम पॉजिटिव रेज और कैनोल किरणों के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।